हेलो मैकेनिक दोस्तों, आज हमारे पास ब्रांड न्यू होंडा SP 125 BS6 FI वाली वेरिएंट है। और आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल है, क्योंकि बहुत ऐसे मैकेनिक भाई अभी भी कंफ्यूज है BS6 की वायरिंग हार्नेस में। जी हाँ, जब भी BS6 की कोई भी बाइक या स्कूटर गैराज पे पहुंच जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग और जो है कंफ्यूजन भरा हो जाता है कि कैसे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है, कहाँ से कौन सा वायरिंग वर्क करता है। तो देखिए, मैंने नई बाइक चूज की है ताकि आपको कहीं पे बिना कट या फिर कंप्लीट ऐसे कोई चेंजेस नहीं करते हुए जो भी कंपनी रिकमेंडेड फिटिंग है उसको कंप्लीट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सा तार किसके लिए वर्क करता है, कौन सा ऐसा तार या फ्यूज या रिले खराब होने से आपकी गाड़ी में समस्या क्रिएट हो सकती है। तो आज की ये वीडियो फुल्ली इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो VSS यानी व्हीकल स्पीड सेंसर, और यहाँ पे देखें तो फ्यूल पंप, इस जगह पे इंजेक्टर, यहाँ पे DLC यानी डेटा लिंक कनेक्टर के सारे वायरिंग हार्नेस दिए हुए हैं। तो आज इस गाड़ी को देख लीजिए। SP 125 BS6 की जो गाड़ी आपके पास पहुंचती है या ड्रीम डिलक्स या शाइन 125 पहुंचती है, तो आप बिना कंफ्यूजन में रहे पूरे वायरिंग को एक एक करके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आज के एक ही वीडियो में कंप्लीट आपको डिटेल के साथ बताएंगे। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। थोड़ी सी लंबी होगी बट पूरी डिटेल में होगी, फुल PDF के साथ प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन सा तार किसके लिए वर्क कर रहा है। आज से पहले आपने YouTube या कोई भी और अदर प्लेटफॉर्म पे नहीं देखा होगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं और वायरिंग का एक एक तार के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कैसे कौन सा वायरिंग वर्क कर रहा है। तो मैकेनिक दोस्तों, आप सभी को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए इसके फ्यूल टैंक को ओपन कर दिए हैं ताकि एक भी ऐसा तार छूटे ना और आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए, शुरू करते हैं कहां से, इसके DLC से यानी डेटा लिंक कनेक्टर के बारे में। और आपके पास जब भी गैराज में गाड़ी पहुंचती है तो वायरिंग को कैसे समझना है, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो इसके अंदर हम OBD को असेंबल करेंगे कैसे, उसके लिए तो वायरिंग का फाइंड आउट करना एकदम जरूरी है। तो शुरू करते हैं यहीं से, फिर फ्यूज बॉक्स, बैटरी, ECM, फ्यूल पंप, हेडलाइट असेंबली, बैकलाइट असेंबली, इंडिकेटर, सारे चीजों को कैसे करता है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो बड़ी बदलाव के बारे में बात करें तो पूरा फ्यूज बॉक्स इसका एकदम चेंज है। यहाँ से एक और छोटा रिले पहले होता था जिसे लोड रिले कहते थे, वो भी पूरी तरह से यहाँ से हटा दिया गया है। चलिए यहाँ से बात कर लेते हैं। 4 तार है, क्यों है, कहाँ से आता है, किस जगह पे जाता है। तो देखिए, क्या मैंने बताया कि प्रूफ भी आपके साथ शेयर करते चलेंगे। देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ DLC यानी डेटा लिंक कनेक्टर। अब इसको तो यहाँ पे अगर आपके साथ वायरिंग डायग्राम यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर करें तो इसका ये जो है कपलर नहीं मिल पाएगा, या फिर कपलर यहाँ पे शो करें तो वायरिंग डायग्राम नहीं मिल पाएगा। तो क्या कि इसको हम एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे आपके स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे बताते चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, OW यानी ऑरेंज प्लस व्हाइट। तो यहाँ पे क्या है, ऑरेंज प्लस व्हाइट, यानी एक भी कलर को डिफरेंट हो नहीं सकता। तो ये जो ऑरेंज प्लस व्हाइट कलर का वायर है वो कहां पे जा रहा है, इसके ECM के पास जा रहा है। वो क्यों जा रहा है, क्यों माना जाता है इसको माना जाता है K लाइन। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, K लाइन, ऑरेंज प्लस व्हाइट। और ये जो एक ब्राउन कलर का वायर है ये भी हमारा ECM से अटैच है, और ये जो ग्रीन कलर का वायर है ये बॉडी अर्थ है। और साथ ही साथ यहाँ पे ब्लैक प्लस व्हाइट कलर का दिख रहा होगा, तो इसे बॉडी अर्थ ना समझे, ये हमारा 12 वोल्ट सप्लाई के लिए वर्क करता है जो डायरेक्ट मेन रिले से होते हुए आता है। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके फ्यूज बॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह पे आपको वायरिंग हार्नेस देखने को मिलेगा रेड प्लस ब्लैक कलर का, इस जगह पे शाइन अप बना हुआ है। तो ये जो रेड प्लस ब्लैक कलर का जो वायर होता है वो इसके जो है फ्यूज बॉक्स से डायरेक्ट यहां तक सप्लाई भेजता है, और दूसरा जो कंप्लीटली पूरी तरह से रेड है वो इसके डायरेक्ट इसके बैटरी से अटैच है। जी हाँ, एक वायर डायरेक्ट बैटरी से आया और दूसरा इसके फ्यूज बॉक्स से होते हुए आया। उसके बाद यहाँ पे जो वायर है ब्लैक प्लस येलो कलर का, ये डायरेक्टली आपका जो है चला जाता है ECM में। स्टार्टर रिले का जो वायर है डायरेक्ट ECM में जाता है, क्योंकि जैसे सेल्फ स्विच का उपयोग करते हैं तो ये कंप्लीट सिग्नल प्रोवाइड करता है ECM को कि आपके सेल्फ का उपयोग किया गया है, अब इसके सेल्फ को रन करना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो एक अंदर ब्लैक कलर का वायर है, तो वो जो ब्लैक कलर का वायर है वो मेन रिले से होते हुए भी इसके ECM में जाता है कटआउट के लिए। और जस्ट यहाँ पे देखें तो वो है ब्लैक प्लस व्हाइट कलर का, तो ये जो ब्लैक प्लस व्हाइट कलर का वायर है वो भी इसके कंप्लीट को सेल्फ स्विच से जो सिग्नल प्रोवाइड होता है वहां पे आपको देखने को मिल सकता
जाता है। अब यहाँ पे देखें तो ये कंप्लीट फ्यूज बॉक्स है, बहुत ज्यादा बदलाव कर दिया गया है। ये देखें यहाँ पे 15 एम्पियर का दिया, पहले यहाँ पे 20 एम्पियर का फ्यूज हुआ करता था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये रेड प्लस व्हाइट कलर। तो ये जो रेड प्लस व्हाइट कलर का है नंबर 1 फ्यूज के लिए आता है और चला जाता है कहाँ पे, इससे कंप्लीट स्पीडोमीटर में चला जाता है, जैसे इग्निशन ऑन करते हैं तो इसके थ्रू। उसके बाद है ब्लैक प्लस रेड कलर, ये देखें आपको ब्लर हो रहा, थोड़ा सा क्लियर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ब्लैक प्लस रेड कलर जो है डायरेक्ट यहां से निकलता है और इसके चला जाता है इग्निशन स्विच में। जी हाँ, इग्निशन स्विच में जाता है। और दूसरा देखें तो यहाँ पे एक फुल रेड कलर का वायर है, ये देखिए, तो ये डायरेक्ट हमारे बैटरी से आता है। उसके बाद और बहुत सारे वायर हैं, जैसे ये देखें ब्लैक प्लस येलो कलर। तो ब्लैक प्लस येलो कलर जो है एक मेन रिले में चला जाता है फ्यूज बॉक्स से होते हुए, और दूसरा जो है वो इसके स्टार्टर रिले में चला जाता है, जो अब यहाँ से वो मेन रिले हटा दिया गया, फिर भी इसकी वायरिंग कनेक्शन इस जगह पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे बच गया है, ये देखें ब्लैक प्लस ब्राउन कलर। तो ये जो ब्लैक प्लस ब्राउन कलर है वो डायरेक्ट हमारा कहाँ पे चला जाता है, एक वेल्डिंग जॉइंट है उस जगह पे जाता है, शायद ये अर्थ प्रोवाइड करता है इसलिए उस जगह पे चला जाता है। एक यहाँ पे वायर बच गया ब्लैक प्लस व्हाइट कलर का। तो ये जो वायर है ये आपका इसके अंदर कंप्लीट बहुत सारी जगहों पे कंप्लीट जाता है यहाँ से कनेक्शन, जैसे इंजेक्टर हो गया, आईएससीवी वाल्व हो गया, नंबर प्लेट लाइट हो गया, और साथ ही साथ इसके जो है इंजेक्टर में बहुत सारे जगहों पे जाता है ये वाला वायर। तो फ्यूज बॉक्स, रिले और डीएलसी के बारे में समझ में आ गया होगा। आपको स्पीड में इसलिए बता रहे हैं ताकि कम समय में आपको ज्यादा चीजें सीखने को मिल सके, एक बात को डबल रिपीट नहीं कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब चलिए आगे का प्रोसेस बढ़ाते हैं। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रहा हो तो आप स्किप करके बैक करके आसानी से उसको देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें 2 वायर है, ये इसके ब्रेक स्विच के लिए है। तो ये सारा चीज इजीली है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है बैटरी का। अब चलिए मैग्नेट साइड जाते हैं और वहां पे सीकेपी और कंप्लीट सारे सेंसर को एक्सप्लेन करते हैं। तो मैग्नेट साइड जाने से पहले यहाँ पे आपको VSS यानी व्हीकल स्पीड सेंसर के बारे में बताते चलें। तो यहाँ पे 2 पिंक कलर के वायर आपको देखने को मिलेंगे और दोनों वायर इसके स्पीडोमीटर से अटैच है, कितनी स्पीड में आपकी गाड़ी रन हो रही है वो ये यहाँ से डेटा भेजता है। इसके इस इंजन वाली जगह पे अंदर टाइट है व्हीकल स्पीड सेंसर। अब चलिए इसके राइट साइड आपको ले चलते हैं। तो इस जगह पे अगर देखें तो आपको 2-3 जगह पे कपलर देखने को मिलेगा। देखें यहाँ पे आपको एक कपलर देखने को मिलेगा और इसको ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम फिटिंग है, ओपन हो रहा है, कंपनी फिटेड है। तो ये जो कपलर है ये हमारा CKP यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर का कपलर है और इसमें आपको टोटल जो है 6 वायर देखने को मिलेगा। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाए हैं कि CKP यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर कैसे वर्क करता है और आप सभी मैकेनिक भाइयों को बता दिया जाए इसके अंदर पिकअप कॉइल नहीं होता है। कंप्लीट CKP के सेंसर जो कंप्लीट वर्क करते हैं। तो अभी जो है सिर्फ इसके वायरिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर फुल डिटेल की वीडियो चाहिए तो CKP का मैंने बना रखा है। अब जस्ट इसके बैक साइड पे देखें तो यहाँ पे एक व्हाइट कलर का आपको कपलर देखने को मिलेगा। तो ये जो हमारा है ये हमारा कंप्लीट गियर पोजीशन सेंसर के लिए कंप्लीट वर्क करता है। अब कौन सा वायर कौन से गियर का है वो आपको बताते चलते हैं ताकि जो भी गियर आपका काम ना करे तो वो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए एक एक गियर के एक एक वायर को एक्सप्लेन करते हैं। CKP में बहुत सारे वायर हैं, इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना हुआ है। तो शुरू करते हैं कुछ इस जगह पे। तो यहाँ पे देखें लाइट ग्रीन प्लस ब्राउन कलर का वायर है, ये हमारे न्यूट्रल के लिए है। और जस्ट यहाँ पे इस जगह पे पिंक कलर का वायर है, ये हमारे 5वें नंबर यानी 5 गियर के लिए वर्क करता है, 5th गियर के लिए। और यहाँ पे देखें व्हाइट प्लस ब्लू कलर का जो वायर है ये 4थे नंबर गियर के लिए वर्क करता है। उसके जस्ट अपोजिट अगर यहाँ पे देखें ब्लू प्लस रेड कलर का जो वायर है वो हमारा 1st नंबर गियर के लिए वर्क करता है। और जो हमारा येलो प्लस रेड कलर का वायर जो बीच में बना हुआ है ये हमारे 2nd गियर के लिए वर्क करता है। और ये जो ब्लू और प्लस ब्लैक कलर का वायर है ये हमारा जो कंप्लीट वर्क करता है वो 3rd गियर के लिए वर्क करता है। तो कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से गियर के सेंसर जो भी गियर में काम ना करे उसके आप वायरिंग को यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अब चलिए आपको आगे एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले यहाँ पे जो लगा हुआ है फ्यूल पंप, तो इसके बारे में भी आपको बताते चलें ताकि आपको आगे चल के कंफ्यूजन ना हो कि फ्यूल पंप में कौन से कलर के वायर आते हैं।
तो मैंने इसके फ्यूल पंप के कपलर को ओपन कर लिया। इसके अंदर 3 वायर होते हैं, ब्राउन प्लस ब्लू कलर, ब्राउन प्लस ब्लैक कलर और ब्राउन प्लस रेड कलर। तीनों में 2.50 वोल्ट का जो है करंट आता है कंप्लीट ECM से। 3 फेस पंप है, इसलिए इसके अंदर 3 वायर दिए हुए हैं। इसके अंदर यहाँ पे बॉडी अर्थ की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो फ्यूल पंप के बाद जो नंबर आता है वो इसके इंजेक्टर का आता है। तो इंजेक्टर में देखें तो 2 कलर आपको देखने को मिलेगा, एक ब्लैक प्लस व्हाइट कलर जिसमें ECM से या फ्यूज बॉक्स से होते हुए 12 वोल्ट की डायरेक्ट इसके अंदर सप्लाई आती है, और दूसरा जो ये पिंक प्लस ब्लू कलर का है, ये ECM से सिग्नल प्रोवाइड करता है कि कब कितना फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए। तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके TPS, IAT और MAT सेंसर के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। उससे पहले अगर यहाँ पे देखें तो ये इसका EOT यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर का कपलर दिया हुआ है इस जगह पे, जिसे बहुत से मैकेनिक भाई आसान शब्दों में थर्मल सेंसर कहते हैं। तो इसके अंदर भी वही सेम 2 वायर होते हैं। एक के अंदर कंप्लीट जो पिंक प्लस व्हाइट कलर का वायर है वो ECM को सिग्नल प्रोवाइड करता है, और जो ग्रीन प्लस ऑरेंज कलर का वायर है उसके अंदर कंप्लीट जो है 5, 9 या 12 वोल्ट का करंट का सप्लाई होना चाहिए, जब जो कंप्लीट इसका EOT प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा। देखिए एक एक तार के बारे में बता देंगे ताकि आपको सीखने लायक मिल सके और आसानी से आप प्रॉब्लम तक पहुंच सकें जब भी आपके पास वायरिंग का कोई भी प्रॉब्लम आता है। तो देखें सबसे इंटरेस्टिंग रहता है इसके O2 सेंसर के बारे में जानना। तो ये इसका O2 यानी ऑक्सीजन सेंसर है, और इसके अंदर सिंगल वायर होता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो है सिर्फ ECM को यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड करता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर बॉडी अर्थ की। तो ये जो है अर्थ अपने ग्राउंड जो है इसके इंजन से उत्पन्न कर लेता है, इसको ग्राउंड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ एक जो वायर है ये सिग्नल प्रोवाइड कर देता है ECM का कि अभी प्रदूषण और पोल्यूशन का क्या मात्रा है, बिना फ्यूल जले इसके अंदर से निकल जा रहा है। इसके ऊपर डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया, वो वीडियो को देख सकते हैं। सिर्फ सिंगल वायर इसके ECM को सिग्नल पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पे देखें तो अर्थ के लिए एक सिंगल वायर दिया जा सकता था, बट कंपनी रिकमेंडेड यहाँ पे डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट वायर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ब्लैक प्लस रेड कलर, ये जो ब्लैक प्लस ग्रीन कलर का जो वायर है जिसमें 2 वायर अटैचमेंट है। ये जो कंप्लीट आपके वायर हैं वो बहुत जगहों पे जाता है, सभी का काम अलग अलग है। जो जितने भी वायर हैं सभी का काम अलग अलग है, क्योंकि ग्राउंड जब भी एक कटता है तो बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं, इसलिए जब एक का वायर कटे तो एक ही प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसके लिए इसको कहां के लिए रखा है, सबसे पहले फ्यूल गेज के लिए रखा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फ्यूल गेज आपको देखने को मिलेगा। दूसरे जगह पे ये जो है स्पीडोमीटर के लिए जाता है। तीसरा जो है ये कंप्लीट हमारा जो जाता है बैकलाइट के कनेक्शन में चला जाता है, ये वाला वायर जो ब्लैक प्लस ग्रीन कलर का। और ये जो मोटे वाला ग्रीन कलर का आपको देखने को मिलेगा ये कंप्लीट हमारा जो है बैटरी से और वेल्डिंग जॉइंट के लिए आता है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखें तो ये जो बॉडी अर्थ से ये हमारा फ्रेम 1 में जाता है, फ्रेम 2, फ्रेम 3, या फिर हॉर्न के लिए भी अगर देखा जाए तो हॉर्न के लिए भी जाता है, साथ ही साथ ECM के लिए जाता है और इसके इंडिकेटर्स के लिए जाता है। यानी जो भी प्रॉब्लम होगा तो सिर्फ एक ही अर्थ का वायर कटेगा तो एक ही प्रॉब्लम होगा। यानी ये कट गया तो हॉर्न का प्रॉब्लम, ये कट गया तो आपका ECM का प्रॉब्लम, तो सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आएगा। ये नहीं कि एक बॉडी अर्थ कटा तो आपके सारे काम करना बंद हो गया, नहीं, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगा, इसलिए अलग अलग अर्थ के वायर दिए हुए हैं। तो ये जो मैंने 2 कपलर निकाला है ये इसके कंप्लीट एक सेंसर यूनिट का है और दूसरा इसके स्टार्टर सोलेनोइड का है जो इसके कंप्लीट थ्रोटल बॉडी में इनबिल्ड है। तो सबसे पहले ये 2 जो वायर है स्टार्टर सोलेनोइड का, तो एक के अंदर तो कंप्लीट 12 वोल्ट की सप्लाई आई और दूसरा यहां से सिग्नल प्रोवाइड करेगा या फिर सिग्नल लेगा इसके ECM से कि कब कितना स्टार्टर सोलेनोइड को ओपन करना है, कब कितना क्लोज करना है, इससे येलो प्लस ब्लैक वाले वायर से, और दूसरा इसमें 12 वोल्ट की रेगुलर वर्किंग होगी। अब ये जो सेंसर यूनिट है इसके अंदर 3 सेंसर वर्क करते हैं। कौन कौन से? तो सबसे पहला है मैप सेंसर, दूसरा है IAT सेंसर, तीसरा है TP सेंसर, यानी जिसे थ्रोटल पोजीशन सेंसर भी आप कह सकते हैं। तो मैप सेंसर के जो वायर हैं वो अगर इस जगह पे देखा जाए तो मैप सेंसर में ये एक येलो प्लस रेड कलर और दूसरा जो है व्हाइट प्लस रेड कलर और तीसरा जो है ये ग्रीन प्लस
ऑरेंज कलर। अब ये जो वायर जा कहाँ रहे हैं उसके बारे में बताने से पहले आपको IAT के कलर कोड बता देते हैं। तो ये जो व्हाइट प्लस ग्रीन कलर का है ये IAT के लिए है, और साथ ही साथ ये जो ग्रीन प्लस ऑरेंज कलर का है ये भी IAT का है। अब TP यानी थ्रोटल पोजीशन सेंसर के लिए कौन कौन से वायर वर्क कर रहे हैं, तो ये जो येलो प्लस ब्लैक कलर का ये थ्रोटल पोजीशन के लिए वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो ग्रीन प्लस ऑरेंज कलर का है ये भी TP के लिए वर्क कर रहे हैं, और साथ ही साथ येलो प्लस ब्लैक कलर ये भी TP के लिए वर्क कर रहे हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि ये इस तरह से एक ही सेंसर सभी में कैसे अटैचमेंट है, तो इसका वायरिंग डायग्राम आपको दिख रहा होगा। अब ये जा कहाँ कहाँ रहे, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं येलो प्लस ये जो रेड कलर है ये हमारे डायरेक्ट जो है ECM से कनेक्ट है, पहला नंबर। दूसरा जो हमारा है रेड प्लस व्हाइट कलर, तो ये जो इसका कनेक्शन अगर देखा जाए तो ये हमारा कंप्लीट है बैंक एंगल सेंसर से। जी हाँ, ये देखना इंटरेस्टिंग रहता है कि यहाँ से जो कपलर है, आपको बैंक एंगल सेंसर का कपलर भी दिखा देते हैं। तो ये TP का कपलर आपको क्या दिखा, व्हाइट प्लस रेड कलर, और यहाँ पे जस्ट इस जगह पे देखिए रोल ओवर सेंसर यानी बैक एंगल सेंसर, तो यहाँ पे भी आपको रेड प्लस व्हाइट कलर का ये वायर देखने को मिलेगा। ये देखिए ये है ना, तो यहां से कनेक्शन इसके रोल ओवर सेंसर तक जा रहा है। तो ये जो कंप्लीट कपलर है इसमें एक चीज इंटरेस्टिंग देखना रहा है कि ये जो ग्रीन प्लस ऑरेंज कलर का वायर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीनों सेंसर के लिए वर्क करता है, IAT के लिए भी, और मैप के लिए भी, और TPS के लिए भी। और इसका जो कनेक्शन देखा जा रहा है वो डायरेक्टली हमारा चला जा रहा है बैंक एंगल सेंसर में, और साथ ही साथ अगर इसका कनेक्शन देखा जाए तो ये 3 जगहों पे जा रहा है। पहला बैंक एंगल सेंसर, दूसरा EOT यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर से इसका क्या कनेक्शन है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे बहुत जल्द। क्योंकि देखें, ये देखिए लाइव प्रूफ जब आपके साथ दिखाते हैं तो अलग ही फील होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ग्रीन प्लस ऑरेंज कलर, और इस जगह पे भी क्या है ग्रीन प्लस ऑरेंज कलर, और आपको बैंक एंगल सेंसर में भी दिखा देते हैं। तो ये देखें बैंक एंगल सेंसर में क्या कलर है, ग्रीन प्लस ऑरेंज कलर। तो ये देखें यहाँ पे भी आपको रोल ओवर में दिखा ग्रीन प्लस ऑरेंज कलर। अब यहाँ पे एक और वायर बच गया, ये येलो प्लस ब्लैक कलर, ये भी हमारे कंप्लीट ECM से कनेक्ट है। यानी 2 वायर इसके ECM से कनेक्ट है और 3 वायर जो है वो इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो इसके बारे में आपको कंफ्यूजन जो था इसका वायरिंग कहाँ जा रहा है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़े से भी आपके माइंड में अगर थोड़ा सा भी कोई किसी चीज का भी कंफ्यूजन रहता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें, वहां से भी आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, या फिर स्क्रीन के ऊपर, या फिर कंप्लीट आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा WhatsApp नंबर दिख रहा होगा, तो आप इंक्वायरी कर सकते हैं किसी भी रिलेटेड। अगर आप चाहें तो मुझसे सवाल कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से जो है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके। और रही बात PDF की, तो उसके लिए कुछ आपको सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। आपको सभी गाड़ियों का 500 यानी 500 से ज्यादा बुक है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि BS6 की जो आने वाली जनरेशन अभी चल रही है और आपके पास जो बाइकें आएंगी उसका आप सोल्यूशन जो है वो इजीली निकाल सकते हैं, आसानी से कोई भी प्रॉब्लम का जो है आसानी से सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अब चलिए इसके रोल ओवर सेंसर की बात हो ही रही है, चलिए उसको भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये जो रोल ओवर सेंसर होता है, जब भी हमारी गाड़ी लेफ्ट या राइट गिरती है तो उस कंडीशन में जो हमारी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से बंद कर देता है। तो यहाँ पे 2 वायर के बारे में आपको पता चल गया होगा कि ये कंप्लीट सेंसर से अटैच हैं, जो इसके TPS सेंसर है उससे। और ये जो एक सिंगल वायर है, ये जो रेड प्लस ब्लू कलर का, वो इसके ECM से कनेक्ट है। जैसे ही आप गाड़ी का जो है लेफ्ट या राइट गिरा देते हैं तो उस कंडीशन में फ्यूल या करंट को ये कट ऑफ कर देता है। अब इसके जस्ट अपोजिट अगर यहाँ पे देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको क्लियर फोकस करके दिखाते हैं और वायरिंग डायग्राम भी आपको बताते चलते हैं। तो ये हमारा है EVAP पर्ज कंट्रोल सोलेनोइड वाल्व इसे बोलते हैं। इसे जो है आप शॉर्ट फॉर्म में पर्ज वाल्व भी कह सकते हैं। इसके अंदर 2 वायरिंग डायग्राम आते हैं, एक ऑरेंज प्लस ब्लैक कलर का जो इसके ECM को सिग्नल प्रोवाइड करता है, और साथ ही साथ एक ब्लैक प्लस व्हाइट कलर का जिसके अंदर कंप्लीट जो है 12 वोल्ट की वर्किंग होती है, यानी सप्लाई आता है इसके वर्क करने के लिए। अब जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पे देखें तो HT कॉइल है। तो अभी क्या है कि हम करंट के रिलेटेड फोकस नहीं कर रहे हैं, जब हम करंट के लिए वायरिंग डायग्राम बताएंगे तो आपको बताते चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इसके मैग्नेट साइड से, ताकि वहां से आपको करंट के रिलेटेड बताते चले। अभी सिर्फ हम सेंसर और एक्चुएटर के वायरिंग को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो उसको अभी ECM में बहुत सारे वायर हैं, यानी 44 से प्लस वायर हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपका ज्यादा टाइम जाएगा, उसको अभी बताएंगे। बट देखिए ये HT कॉइल है, आप इग्निशन कॉइल भी बोल सकते हैं, बाटला कॉइल भी बोल सकते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे कपलर में वायरिंग देखें 2, एक क्या है
ब्लू प्लस येलो कलर कहाँ से आ रहा है? इसके ईसीएम से आ रहा है। करंट की कितनी मतलब सप्लाई होना चाहिए, कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, कब करंट देना चाहिए, वो इसके ईसीएम से ये जो है सिग्नल लेता है, डेटा लेता है और उस हिसाब से करंट की सप्लाई देता है। मैग्नेट की रोटेशन, गति, सारी चीजों को मापता है, उसके बाद इसके अंदर वोल्टेज की सप्लाई करता है। और दूसरा ब्लैक प्लस व्हाइट कलर, इसके अंदर रेगुलर जो 12 वोल्ट की सप्लाई होनी चाहिए, जब भी आपका एचटी कॉइल वर्क करेगा। और तीसरा, इस जगह पे एक नेगेटिव बॉडी अर्थ इसके अंदर टाइट है, ये कोई नई बात नहीं, बहुत सारे एचटी कॉइल में टाइट होता है। अब चलिए ईसीएम के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि कौन से ऐसे खास वायरिंग है जिसके कट जाने से या फिर आपको जब भी करंट का, मिसिंग का, स्टार्टिंग का, पिकअप का, ये सारे प्रॉब्लम होते हैं, तो ईसीएम में कौन से ऐसे वायर को आपको चेक करना है। तो यह एक बड़ा सा जो यूनिट आप देख रहे हैं, ये है इसका ECU यानी इंजन कंट्रोल यूनिट या इलेक्ट्रिक कंट्रोल यूनिट, आप इसे बोल सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट होता है वायरिंग हार्नेस की जानकारी रखना। तो बिना ओपन किए भी आप इसे देख सकते हैं, फिर भी आपको चलिए हम ओपन करने की कोशिश करते हैं और आपको हम दिखाते हैं और इसकी कंप्लीट क्लियर आपको इमेज आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले फर्स्ट इस जगह पे अगर कपलर की बात किया जाए तो यहाँ पे आपको दो ऐसे वायरिंग देखने को मिलेंगे जो काफी हेवी है। तो सबसे पहला ये जो ब्लैक प्लस रेड कलर का वायर है, यहाँ पे देखें रेड प्लस, इसके अंदर ब्लैक की पट्टी बनी हुई है, तो ये स्टार्टर रिले से आ रहा है। जैसे आप सेल्फ वाले बटन को प्रेस करते हैं और वहां से कुछ भी सिग्नल मिलता है तो डायरेक्ट इसके ईसीएम को बताया जाता है कि अभी आपका सेल्फ का उपयोग किया गया है, अब इसके एसीजी स्टार्टर को घुमाना चाहिए, तो उस कंडीशन में हमारी गाड़ी सेल्फ लेती है। और दूसरा, ये जो बॉडी अर्थ है वो इसके बताएं कि ईसीएम को सिग्नल प्रोवाइड करता है, यानी अर्थ जो ग्राउंड है वो इससे लेता है। अब बता रहे होंगे यहाँ पे दो ग्रीन वायर दिया हुआ है, तो ये हमारा जो है वेल्डिंग ज्वाइंट यानी जो बॉडी से टाइट है, जो आपको बताएं 5-6 जगह वायरिंग एक ही जगह टाइट है, तो ये है। और दूसरा ये जो है ये बैटरी से नेगेटिव आता है। अब इस जगह पे देखें तो यहाँ पे भी आपको 3 कपलर देखने को मिलेंगे। इसको निकाल लेते हैं बिना वीडियो कट करे, ताकि आपको एकदम जो है ना डिटेल में एक्सप्लेन करें। जब भी प्रॉब्लम आपके साथ होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पे देखें तो 3 कलर के वायर आपको देखने को मिलेंगे, पिंक प्लस येलो, पिंक प्लस व्हाइट, पिंक प्लस ये जो है ब्लू। अब ये तीनों जो वायर हैं वो इसके सीजी के रिलेटेड वर्क करता है। कैसे, चलिए आपको एक ईसीएम के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो देखें यह एक डेड ECU यानी यह खराब ECU है, और इसके अंदर देखें तो यहाँ पे आपको 3 वायरिंग के कपलर देखने को मिलेंगे जो इसके कंप्लीट सीजी स्टार्टर से आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपको 5 कपलर देखने को मिलेंगे पिन, जो इसके कंप्लीट इस वोल्टेज के लिए वर्क करता है, यानी बैटरी से कहा जाए या रिले से, और ग्राउंड इसके बैटरी से लिया जाता है। तो ये 2 कलर के और कपलर के बारे में आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसको हम फिटिंग कर लेते हैं। कपलर को इजीली इस तरह से लगा के इस तरह से पुशअप करेंगे तो ये आसानी से फिटिंग हो जाएगा। अब चलिए इस वाले कपलर को भी इजीली बैठा लेते हैं। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो सबसे ज्यादा क्रिएट करता है प्रॉब्लम, वो इसके ईसीएम के कपलर में, क्योंकि इतने उलझे हुए वायरिंग हैं जो आपको समझना काफी टफ हो सकता है। इसलिए इसके बारे में मैंने एक वायर की डिटेल बताया है। फिर भी कुछ ऐसे वायरिंग डिटेल हैं जिसके बारे में आपको हम बता देते हैं इसके अंदर, और वायरिंग डायग्राम इसका स्क्रीन के ऊपर शो कर देंगे, ताकि आप अगर आपको टाइम मिले तो आप उससे एक वायर जो है फोकस करके देख सकते हैं। तो चलिए इसके कपलर को निकाल लेते हैं और आपको आसानी से बताते हैं कि कौन सा वायर किसके लिए है। तो ये जो ECM में आप इतने सारे वायरिंग हार्नेस देख रहे हैं, इसके अंदर 1-2 नहीं 47 यानी 47 वायर है। अब 47 वायर में अगर आपकी गाड़ी का इंजेक्टर काम नहीं कर रहा, स्टार्टर सोलोनॉइड का एरर आ रहा, यानी EOT इंजन ऑयल टेम्परेचर का एरर आ रहा है, तो आप फाइंड आउट करेंगे कैसे कि ये जो वायरिंग हार्नेस है, ये जो कपलर है या फिर ये जो वायर है वो उसके लिए वर्क कर रहा है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसके वायरिंग डायग्राम रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए कुछ ऐसे वायर के बारे में बता देते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए पिंक प्लस ब्लू कलर का हमारे इंजेक्टर को सिग्नल प्रोवाइड करता है कि आपका इतना फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए, समझ रहे हैं। ये यहाँ पे देखें, ये जो वायर है ऑरेंज प्लस व्हाइट कलर का के लाइन के लिए वर्क करता है। यहां से हमारे कंप्लीट ये जो है ना, ये डेटा स्टोर करता है हमारे ECM को, आपको बताते चलें तो ये DLC के लिए डेटा स्टोर करके रखता है। जो भी हमारी गाड़ी में फॉल्ट होता है, जहां पे भी हमारी गाड़ी में कोई भी सेंसर या एक्चुएटर का प्रॉब्लम होता है, तो ECM में ये जो पार्ट्स है ये सभी डेटा को स्टोर करके इसके DLC के थ्रू आपके जो है OBD स्कैनर में या एंड्रॉयड फोन में बताता है कि आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। यहीं से
ये पार्ट्स, बाकी ये इसके स्टार्टर के लिए और ये इसके एसीजी के लिए, ये सॉरी ये एसीजी के लिए और ये इसके ईसीएम के लिए वर्क करता है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे वायर हैं, ये देखें, ये इसके टीपी के लिए वर्क करता है। व्हाइट प्लस रेड कलर का बताएं, ये जो ब्राउन कलर का 3 एक ही जगह वायर है, ये देखें, ब्राउन प्लस रेड और ब्राउन प्लस ब्लू और ब्राउन प्लस ब्लैक। तो यहाँ से जो है ईसीएम इसके फ्यूल पंप को वोल्टेज प्रोवाइड करता है, 2.2.5 वोल्ट का करंट देता है इसके फ्यूल पंप को वर्क करने के लिए। ये 3 वायर यहां से देखें, ये सारे 3 वायर। तो अगर गाड़ी में आपका ईसीएम सही रहा और वोल्टेज की सप्लाई ना हो रहा हो तो इस तरह से ब्लैक प्लस व्हाइट कलर में आप 12 वोल्ट की सप्लाई देख सकते हैं। ये ना सोचें कि ये ब्लैक कलर का ग्राउंड है, इसमें आप वोल्टेज की सप्लाई देख सकते हैं। वैसे अगर कलर कोड की बात किया जाए तो बहुत सारे ऐसे कलर है जिसको एक्सप्लेन करना आपको टफ होगा और इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। जैसे आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें एसीजी का कौन सा वायर है, तो वायरिंग डायग्राम आपको देख लेना है। जैसे एसीजी का आपका कलर मिलेगा येलो प्लस ब्लू कलर, तो इसमें से आपको देख लेना कि एचटी कॉइल में हमारा तो 12 वोल्ट की सप्लाई जा रहा है बट करंट वर्क नहीं कर रहा है, तो येलो प्लस ब्लू कलर का आपको इस तरह से वायर जो है एक्सप्लेन करके यहां से निकाल लेना। ये देखिए येलो प्लस ब्लू कलर, ये हमारे एचटी कॉइल के जा रहा है। उसी तरह से हमारा जो कंप्लीट एल लाइन वर्क ना करे या स्टार्टर रिले काम ना करे तो स्टार्टर रिले में येलो प्लस, ये देखें आपको ब्लैक कलर, येलो प्लस ब्लैक कलर स्टार्टर के लिए काम करेगा। और साथ ही साथ यहाँ ऑरेंज प्लस ब्लैक कलर का जो वायर है ये हमारा पर्ज वाल्व से आता है। देखें पर्ज वाल्व से एक एक तार की डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है, वहां से आप जाके इसके वीडियो को देख सकते हैं। ये जो ग्रीन कलर का है ये ओटी के लिए भी वर्क करता है। पिंक प्लस, ये देखें ग्रीन कलर का जो वायर है, क्या बताया मैंने, पिंक प्लस ग्रीन कलर, तो ये हमारा स्पीडोमीटर के लिए वर्क करता है। पूरी वायरिंग डायग्राम का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से फुल वीडियो इसके ईसीएम का वॉच करिए। अब चलिए आपको और ऐसे वायरिंग जो बता देते हैं जो काफी आपके काम में आने वाले हैं। वैसे आपको इसके एक एक वायर याद नहीं रहेंगे जब तक कि आपको पास वायरिंग डायग्राम नहीं रह जाता। तो चलिए इसके हम कपलर लगा लेते हैं। तो मैकेनिक भाइयों सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन भरा होता है वो इसके हेडलाइट वाले एरिया में होता है। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं इसके हेडलाइट वाले जगह से। तो यहाँ पे अगर देखें तो इस जगह पे आपको ब्राउन कलर का वायर देखने को मिलेगा जो जिसमें फ्यूज बॉक्स से होते हुए डायरेक्ट 12 वोल्ट की करंट आ रही है। किसमें? ब्राउन कलर वाले वायर में। एलईडी हेडलैम्प है तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई अनिवार्य है वर्क करने के लिए। दूसरा यहाँ पे है ग्रीन कलर का जो नेगेटिव यानी बॉडी अर्थ के लिए वर्क करता है। तीसरा यहाँ है फुल व्हाइट कलर का। तो ये जो फुल व्हाइट कलर का जो वायर है आपको बता दिया जाए तो ये कंप्लीट हमारा जा रहा है डी पर और पास स्विच के पास। और जस्ट अगर इसके बगल में देखा जाए तो ब्लू प्लस ब्लैक कलर का। तो ये जो ब्लू प्लस ब्लैक कलर का है ये जो हमारा स्पीडोमीटर में जा रहा है ये वाला। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी एक व्हाइट प्लस ब्लैक कलर का वायर है। ये भी कंप्लीट हमारा जो है स्विच असेंबली में जाता है। शायद हाई या लो बीम के लिए जाता है, वो आपको वायरिंग डायग्राम में क्लियरली दिख जाएगा। तो ये इसके 5 वायर के बारे में कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं ये सेल्फ स्विच के बारे में जो काफी ज्यादा कंफ्यूजन भरा है। तो ये सेल्फ स्विच का कपलर है। तो इसमें देखें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 4 वायर। तो ये वायर है तो ये कंप्लीट जो वायर है आपको ब्लैक प्लस व्हाइट कलर का जो देखने को मिलेगा इसमें हमेशा 12 वोल्ट का वर्क आता है। और दूसरा यहाँ पे देखें तो रेड प्लस ब्लैक कलर का इग्निशन ऑन करते हैं तो यहाँ पे आके करंट स्टोर होता है। जब तक के सेल्फ स्विच उपयोग ना कर लें तो उस कंडीशन तक का ये वेट करता है, यहाँ पे करंट स्टोर रहता है। इग्निशन ऑन करने के बाद इसमें करंट आता है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो येलो प्लस ब्लू कलर का वायर है ये हमारे इंजन स्टॉप के लिए काम करता है। जैसे हम गाड़ी को ऑफ करेंगे तो ये हमारा इंजन ईसीएम को सिग्नल प्रोवाइड कर देता है कि आपके इंजन को अभी स्टॉप किया गया, आप गाड़ी को अपना बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे है ग्रीन प्लस येलो कलर। तो ये जो ग्रीन प्लस येलो कलर है इसका भी एक अहम रोल है इसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए। यानी 2 वायर इसके स्टार्ट के लिए हो गया और 2 वायर इसके स्टॉप के लिए हो गया।
तो ये जो मैंने कपलर ओपन किया है वो इसके स्पीडोमीटर का है। तो यहाँ पे जो पिंक कलर का वायर है वो इसके स्पीड के लिए वर्क करता है। यहाँ पे जो ब्लैक प्लस ब्लू कलर का है ये कंप्लीट जो है इसका वर्क करता है जो हाई बीम दबाते हैं उस वक्त का। और साथ ही यहाँ पे देखें जब हमारा स्पीडोमीटर काम ना करे तो उस कंडीशन में ये देखें ये जो रेड प्लस व्हाइट कलर का वायर है इसके अंदर कंप्लीट 12 वोल्ट की सप्लाई आ रहा है कि नहीं। उसके बाद जो हल्का पिंक कलर का ये जो ब्लू कलर का वायर है वो इसके ये देखें ये टर्न सिग्नल लैंप के लिए काम करता है। और साथ ही ये जो है येलो कलर का जो वायर है और व्हाइट पट्टी बनी हुई है ये इसके फ्यूल गेज के लिए काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि एरर लाइट को जो बिलिंग करवाता है वो वायर कौन सा है तो वो आपको बताते चले। तो देखिए ये जो ब्लू प्लस येलो कलर का है वो चेक लाइट जलाता है और गियर पोजीशन के लिए आपको बता ही चुके हैं। तो यहाँ देखें व्हाइट प्लस ब्लू कलर का है वो हमारा 4th गियर का है और 5th गियर का जो वायर है वो पिंक कलर का है। तो गियर का वहां पे आपको मैंने बता दिया और एक एक वायर की डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो वायरिंग हार्नेस इग्निशन स्विच के बारे में बात कर रहे हैं। तो रेड प्लस व्हाइट कलर का जो वायर है यहाँ से आगे जाके कलर कन्वर्ट हो जाता है ब्लैक में, वो ECM के लिए सप्लाई चला जाता है। और ये जो रेड प्लस ब्लैक कलर का है वो स्टार्टर यानी मेन जो रिले होता है उससे यानी फ्यूज बॉक्स से होते हुए डायरेक्ट 12 वोल्ट की सप्लाई आके यहाँ पे स्टोर रहता है और वेट करता है कि कब इसके इग्निशन को ऑन किया जाए और इसकी सप्लाई को हम आगे भेज सकें। उसके बाद यहाँ पे देखें ब्लैक प्लस ब्लू कलर का जो वायर है वो हमारे कंप्लीट फ्यूज से अटैच है और दूसरा जो एक वायर है ब्लैक प्लस ब्लू कलर वो डायरेक्ट इसके ECM से कनेक्ट है। तो मैकेनिक भाइयों मैंने ऑलमोस्ट सभी जो जितने भी वायरिंग का डायग्राम से आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। जो भी थोड़ा बहुत छूटा वो है जैसे बैकलाइट का कनेक्शन, इंडिकेटर का कनेक्शन, तो वो काफी इजीली हो जाता है। बाकी मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करते इस वीडियो से आपको हेल्पफुल नॉलेज मिली हो, सीखने लायक मिला हो, जानकारी मिली हो। तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। और आपके माइंड में कहीं से भी एक छोटा सा भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं ताकि आपकी जो है कमेंट जो आसानी से हम रीड करके उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। और वीडियो में आपको जितने भी मैंने प्रूफ के साथ शेयर किया यानी कंप्लीट जो भी वायरिंग डायग्राम बताया उसके साथ साथ जो है PDF भी साथ साथ शेयर किया ताकि आपके माइंड में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।